जिन लोगों ने अपने बच्चों को मदरसे के अंदर पढ़ाया है, रसूलुल्लाह के घर में दाखिल किया है और पढ़ाने के लिए छोड़ दिया है, उन बच्चों ने रह करके सुबह भी कुरान पढ़ा है, शाम भी कुरान पढ़ा है, रात को कुरान पढ़ा है, जब आँख खुली है तब कुरान पढ़ा है और कुरान पढ़ने की बरकत ये हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे कुरान को उनके सीने के अंदर उतार दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान का उतरना क्या है, हर बाप चाहता है मेरी औलाद अच्छी बन जाए, लेकिन घर में रह करके औलाद अगरचे अच्छी ना बन पाए, लेकिन आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ने के बाद अपनी बस्ती में मदरसा लेकर गए हैं, रसूलुल्लाह के घर पहुंचे हैं, कारी मुशर्रफ के हवाले कर दिया है, इमाम साहब क़िबला के हवाले कर दिया है, कारी अहमद रजा के हवाले कर दिया है। हज़रत जी मेरा बेटा है, मेरे बेटे को इल्म दीन सिखाओ, मेरे बेटे को कुरान की तालीम सिखाओ, मेरे बेटे को मुस्तफा का वफादार बनाओ, मेरे बेटे को नमाजी बना दो। आपने अपने बेटे को कारी मुशर्रफ के हवाले किया है, कारी शान आलम के हवाले किया है, कारी अहमद रजा के हवाले किया है। इन्होंने आपके बच्चे को लिया है, लेने के बाद कभी सुबह को कुरान पढ़ाते हैं, कभी शाम को कुरान पढ़ाते हैं, कभी रात में कुरान पढ़ाते हैं, कभी दिन में कुरान पढ़ाते हैं। नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ाते हैं, नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल हाफिज़े कुरान बना देता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बच्चा तुम्हारी बस्ती का है, रहता तुम्हारी बस्ती में है, खाता तुम्हारी बस्ती में है, पीता तुम्हारी बस्ती में है, चलता तुम्हारी बस्ती में है, बैठता तुम्हारी बस्ती में है, उठता तुम्हारी बस्ती में है, लेकिन मदरसे की बरकत ये मिली है, इन उलमा की बरकत ये मिली है कि आपका बेटा है, आपने 10 साल कोशिश किया है, नमाजी ना बन पाया है, 5 साल कोशिश किया है, कुरान ना पढ़ पाया है, 10 साल कोशिश करने के बाद नमाज याद ना कर पाया है, लेकिन जैसे ही मदरसा गया है, मदरसा जाने के बाद अब तुम्हारा बेटा फजर का वक्त होता है, नमाज फजर अदा करता है, ज़ोहर का वक्त होता है, ज़ोहर अदा करता है, असर का वक्त होता है, असर अदा करता है, मगरिब का वक्त होता है, मगरिब अदा करता है, इशा का वक्त होता है, इशा अदा करता है, हाथों को उठाता है, परवरदिगार मेरे बाप की कमाई में बरकत अता फरमा दे, मेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। बेटा हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह बेड़ा पार फरमा देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये कुरान, जिस कुरान को ये उलमा पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह, जोर से, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिस कुरान को ये उलमा पढ़ाते हैं, जिस कुरान की तालीम ये उलमा देते हैं, इस कुरान को पढ़ने वाला कोई मामूली नहीं होता है, कोई मामूली नहीं होता है, कोई आम नहीं रहता है, बल्कि कुरान पढ़ने वाला खास हो जाता है, जी खास हो जाता है। इसलिए कि दुनिया के अंदर इंसान दुनियावी किताबों को याद करने की कोशिश करता है। दुनिया के अंदर आप देखें, किसी का बच्चा अगर हाई स्कूल के इम्तिहान दे, इम्तिहान से पहले 3 वक्त कोचिंग सेंटर जाता है, 3 ट्यूशन पढ़ता है, जब इम्तिहान दिया करता है। इंटर का बच्चा हो, पढ़ने वाला, वो भी अपने इम्तिहान की तैयारी किया करता है। अगर कोई और डिग्री हासिल करने वाला हो, वो भी अपने इम्तिहान की तैयारी किया करता है। लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता है, तुम्हारा या मेरा बेटा इम्तिहान के वक्त में इसे इम्तिहान का पहुंचता है, पहुंचने के बाद वापस आए, आप उससे मालूम करें, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे चांद, ऐ मेरे लगते जिगर, तूने 3 ट्यूशन पढ़े थे, इंग्लिश का ट्यूशन अलग पढ़ा था, मैथ का ट्यूशन अलग पढ़ा था, साइंस का ट्यूशन अलग पढ़ा था, तूने इम्तिहान दिया है, ये तो
बता तूने तेरे इम्तिहान में कितना याद आया था, जो याद किया है कितना तेरे आया था, कितना तेरा सवाल बना था। बच्चा कहेगा हाँ कोशिश तो मुकम्मल किया था, पढ़ने की कोशिश तो मुकम्मल किया था, लेकिन थोड़ा सा आया था। लेकिन वारे व कुरान तेरी अजमत को सलाम, वारे व कुरान तेरे मकाम को सलाम, वारे व कुरान तेरी बुलंदी को सलाम, वारे व कुरान तेरी रिफत को सलाम, वारे व कुरान तेरी शान को सलाम। ये कुरान है कुरान। जैसे ही बच्चा याद करता है अलहम्दु शरीफ से लेकर वन्नास तक मुसल्ले पर खड़ा होकर के पूरा सुना देता है। और कुरान के अंदर बहुत सारे आए कमियां निकालने वाले, जी जी जी, बहुत सारे आए कमियां तलाश करने वाले, बदलने की कोशिश करने वाले। कोशिश की कि कुरान को बदल दिया जाए, कुरान में खामी निकाल दी जाए, कुरान में तब्दीली कर दी जाए। लेकिन वाहिद किताब कुरान है कि कल जैसा नासिल हुआ था आज भी वैसा है कुरान, और सुबह कयामत तक वैसा रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बड़े आए कमियां निकालने वाले, बड़े आए बदलने वाले, लेकिन जिसने कुरान को बदलने की कोशिश की है अल्लाह ने उसे ही बदल दिया है। जिसने कुरान में खामी निकालने की कोशिश की है अल्लाह ने उसी में खामी निकाल दी है। जिसने कुरान में नक्श पैदा करने की कोशिश की है अल्लाह ने उसी में नक्श पैदा कर दिया है। लेकिन कुरान कल भी जैसा था, कुरान आज भी वैसा है, कुरान कयामत तक वैसा रहेगा। इसलिए ये कोई आम किताब का कुरान है कुरान, इसीलिए तो कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकते कुरान, रिफ़अते कुरान, मज़हबे इस्लाम, पैगम्बरे इस्लाम, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, मिंबर पर बैठे हैं। आपकी बस्ती में डिग्री हासिल करने वाले जरूर होंगे, आपकी बस्ती में इल्म हासिल करने वाले जरूर होंगे। आप किसी भी विषय की किताब ले, किसी भी सब्जेक्ट की किताब ले, हर किताब के शुरू में या आखिर में लिखा होता है अगर कोई खामी हो तो हमसे राब्ता करे, अगर कोई कमी हो हमसे राब्ता करे। चाहे वो किताब इंडिया से छपी हो, चाहे वो किताब पाकिस्तान से छपी हो, चाहे वो किताब जर्मन से छपी हो, चाहे वो किताब जापान से छपी हो, चाहे वो किताब लंदन से छपी हो, चाहे वो किताब फ्रांस से छपी हो, चाहे वो किताब तुर्की से छपी हो, पूरी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क से छपने वाली किताब, हर किताब के शुरू में या आखिर में राइटर लिखता है कोई कमी हो राब्ता करे, कोई खामी हो राब्ता करे। लेकिन वारे व कुरान वो दुनिया की किताबें होती है जिनके शुरू या आखिर में लिखा होता है। लेकिन कुरान जैसे ही आप पढ़ेंगे सबसे पहली सूरत बकरा के अंदर लिखा है ज़ालिकल किताबुल्लाह वही बसी, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाओ कोई किताब ऐसी जबरदस्त माशाअल्लाह जिसमें लिखा हो कोई शक की गुंजाइश नहीं। जी 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 माशाअल्लाह। और सुने लिखने वाला कोई और नहीं है, लिखने वाला कोई और नहीं है, लिखने वाला वही है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। लिखने वाला वही है जिसने मुझे इज्जत दी है, जिसने इन उलमा को इज्जत दी है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है। लिखने वाला वही है जिसने शम्सो कमर को बनाया है, लिखने वाला वही है जिसने शजरो हजर को बनाया है, लिखने वाला वही है जिसने बारोबर को बनाया है, लिखने वाला वही है जिसने दुनिया को पैदा किया है। लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा और तुम्हारा रब है।
बेशक बेशक बेशक। कौन है? जोर से बोले। रहमान। अल्लाह। इसने लिखा ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं। बेशक कोई गुंजाइश ही नहीं। अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा ले, कितनी भी कोई कोशिश कर ले, ना कुरान का ज़बर बदल पाएगा, ना कुरान का शेर बदल पाएगा, ना कुरान का कोई हर्फ बदल पाएगा, ना कुरान का कोई नुक्ता बदल पाएगा। और खुश नसीब हैं आप। जोर से और जोर से हाथों को झंडा बनाए, बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, कुछ लोगों ने कम्बल में घुस लिए हाथ कि हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। तेरे बाप का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ, दादा का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ, प्रधान का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ, लंबरदार का जिक्र होगा तब उठाएगा हाथ। याद रखें, जो हाथ रसूलुल्लाह के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवे का असर नहीं होता है। पूरी जिंदगी तुमने दुनियादार के नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने ठेकेदार के नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने प्रधान के नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने एमएलए के हाथ पर नाम पर हाथ उठाए हैं, पूरी जिंदगी तुमने एमपी के नाम पर हाथ उठाए हैं। लेकिन याद रखें, ये हाथ अल्लाह ने इसलिए नहीं दिए हैं कि आप दुनियादार के नाम पर उठाए, बल्कि हाथ इसलिए दिए हैं अगर ये हाथ उठे तो दुनियादार के नाम पर नहीं बल्कि आमीना के लाल के नाम पर उठ जाए, नबी के नाम पर उठ गया। इसी हाथ की बरकत से अल्लाह यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह मरने के बाद भी जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आरिफुल कादरी साहिब किबला। तवज्जो है, बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। और जोर से, ये रसूल की महफिल है। किसकी महफिल है? रसूल की महफिल है। यहाँ किसी चौधरी का जिक्र नहीं होगा, यहाँ किसी ठेकेदार का जिक्र नहीं होगा, यहाँ किसी लंबरदार का जिक्र नहीं होगा, इसलिए कि रसूल की महफिल है। या जिक्र होगा तो परवरदिगार का जिक्र होगा, या जिक्र होगा तो आमीना के लाल का जिक्र होगा, या जिक्र होगा तो फिर जिस कुरान को याद करने की वजह से महफिल रखी है उस कुरान का जिक्र होगा। नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते कुरान, बरकते कुरान, तालिबाने उलूमे नबविया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज तुमने सोचा है मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कोई बुद्धा मुल्ला जी का बेटा है, कोई अब्दुल गफूर का बेटा है, कोई अब्दुल शकूर का बेटा है, कोई किसी और का बेटा है। हाँ हाँ, अगर ये मदरसे के बाहर है तब तेरा बेटा है, अगर ये मदरसे के खारिज है तब तेरा बेटा है। लेकिन अगर से तुम्हारी बस्ती का हो या बाहर का कोई तालिबे इल्म हो, जब रसूलुल्लाह के घर में आ गया है, रसूलुल्लाह के मदरसे में आ गया है, हकीकतन बेटा तो तेरा ही है, हकीकतन लाल तो तेरा ही है, हकीकतन रिश्तेदार तो तेरा ही है। लेकिन याद रख, रसूलुल्लाह के घर में आने के बाद, मदरसे में आने के बाद, अगरचे कोई बगदादी कायदा पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई यसल्लल कुरान पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई कुरान का पहला पारा पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई कुरान को नासरा पढ़ने वाला हो, अगरचे कोई कुरान को हिफ्ज करने वाला हो, लेकिन याद रखे ये रसूलुल्लाह के घर में आने के बाद तुम्हारा या मेरा बेटा नहीं रहता है, बल्कि रसूलुल्लाह के घर में आने के बाद रसूलुल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जो रसूलुल्लाह का मेहमान होता है उसकी इज्जत ये होती है, मकाम ये होता है, उसका रुतबा ये होता है, अगर वो चले। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना मोहम्मद दानिश साहब किबला सादी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती दानिश साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए और उन्हीं के साथ साथ हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए और उन्हीं के साथ साथ उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी फ़हीम साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। ये वो मुक़द्दस जमात है, ये वो मुक़द्दस उलमा है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जिस बस्ती में ये कदम रख देते हैं अल्लाह बरकतें अता फरमाता है।